हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन आपने अप्लाई कर दिया है, आपका एक्सेप्ट होने का मैसेज भी आ गया है। तो आप अब अपनी तैयारी में जुट जाइए। बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं जब हम पीटी पीएसटी के लिए जाएंगे। तो पीटी पीएसटी के लिए आप जाएंगे, उसमें जब आपका कॉल लेटर आएगा आपका, उसमें लिखा रहेगा कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको अलग से बता देता हूँ कि देखिए, सबसे पहले तो आपको आईडी, जो भी आपने आईडी आपने लगाया है, आपने आधार से फॉर्म फिल किया है या आपने वोटर आईडी से किया है या आपने पासपोर्ट से किया है, जिससे भी किया है वो आईडी आपको रखना है। उसके बाद में मैट्रिक का आपका मार्कशीट, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने बीएससी किया है और बीएससी के शो किया है, उसमें बीएससी का मार्कशीट आपने अपलोड किया है। वैसे हमने आपको एडवाइस किया था जब नोटिफिकेशन आया था उसी समय कि ये फॉर्म आपको ओनली 10th के बेस पर ही फिल कर देना है। लेकिन आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंटर या बीएससी बीकॉम बीएड जो भी आपने शो किया है वो सब आपको लेके जाने होंगे। यदि शो किया है तो लेके जाना है, वरना 10th तो बेसिक क्वालिफिकेशन है। उसके बाद में डोमिसाइल, ये भर्ती जो है वो डोमिसाइल स्टेटस के आधार पर है। तो डोमिसाइल और पीआरसी जो है वो आपका वैलिड होना चाहिए। कब वैलिड होना चाहिए? 1 मार्च 2022 को। अब कुछ स्टेट यूनियन टेरिटरीज में क्या होता है कि डोमिसाइल जो है वो लाइफ टाइम वैलिड होता है, कुछ में उसका 1 ईयर वैलिडिटी रहती है। तो वो आपको चेक कर लेना है। यदि वैलिडिटी 1 मार्च 2022 को नहीं है तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इसको चेक कर लेना है। हाँ, जहां लाइफ टाइम है वहां कोई परेशानी नहीं होगी, वहां तो 10 साल पुराना है तो भी चलेगा। फिर देखिए, ये भर्ती जो है स्किल बेस्ड भर्ती है। अब स्किल बेस्ड भर्ती है तो एक्सपीरियंस लेटर आपको एक प्रूफ देना होगा, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। वो यदि आपने लोड किया है साथ में और आप वहां पर ओरिजिनल नहीं लेके जाते हैं तो भी आपको परेशानी आ जाती है। तो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने लोड किया है, अपलोड किया है डॉक्यूमेंट्स में, वो आपको साथ लेकर जाना। कास्ट सर्टिफिकेट, अब जो हमारा ईडब्ल्यूएस है उसको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना होगा, जो ओबीसी है उसको ओबीसी देना होगा। ओबीसी में आपको बता दूं कि जब फॉर्म फिल किया है आपने, उससे 3 साल पुराने तक ओबीसी चलेगा। लेकिन ओबीसी वाले जो साथी हैं हमारे, उनको हम एडवाइस करना चाहेंगे कि ईडब्ल्यूएस भी अभी 31 मार्च तक रहता है। तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जो है वो जब डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं तब अपने नए सर्टिफिकेट बनवा लें। एससी एसटी जो है उनके लिए, एससी एसटी जो है उनका लाइफ टाइम वैलिड होता है, उनका कोई प्रॉब्लम वहां नहीं है। और ये सर्टिफिकेट भी कौन से सेंटर के सर्टिफिकेट, कुछ कैंडिडेट्स ने ओबीसी सर्टिफिकेट स्टेट का अपलोड कर दिया। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए यहाँ पे। अब देखिए, कुछ यहाँ बातें मैं आपको बता दूं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है, एवरी कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट कॉपी ऑफ वैलिड डोमिसाइल या पीआरसी। आसाम में पीआरसी बनता है, issued by the competent authority, so authorized by concerned state UT to prove their domiciliary status, failing which their candidature will be cancelled forthwith। अभी जिनके फॉर्म कैंसिल हो रहे हैं उसमें एक कारण ये भी है। अब स्टेट ऑफ आसाम इज नॉट इशूइंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ आसाम आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट द सेम। आसाम में क्या होता है कि ना तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है ना पीआरसी बनता है। लेकिन आसाम को ये छूट दी गई है कि आसाम वाले जो हैं बिना डोमिसाइल स्टेटस के भी अप्लाई, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के भी अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर, देयर सिलेक्शन विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस फ्रॉम द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज। आसाम में क्या होगा कि अभी आप फॉर्म तो आपने फिल कर दिया, लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल मेरिट बन जाएगी, उसके बाद जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज हैं उनसे आपका डोमिसाइल स्टेटस का वेरिफिकेशन होगा, रेजिडेंशियल स्टेटस, और वो ठीक पाया जाता है तो आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज के बारे में है, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट्स गुजरात दंगों के बारे में है, और कंसिडर्ड अगेंस्ट। अब यहां पर देखिए एक बात ये कही गई है कि कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड अगेंस्ट द वैकेंसीज ऑफ देयर रेस्पेक्टिव स्टेट यूटी बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय देम इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड सब्सिक्वेंट सबमिशन of relevant domicile certificate
at the time of documentation and other selection stages of recruitment. कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं कि जिनका डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है वो तो महाराष्ट्र का बना हुआ है और कास्ट सर्टिफिकेट या ओबीसी जो है वो बना हुआ है राजस्थान का। उनको ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। उनको क्या होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए बता दिया आपको कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए आपको प्रूफ देना होगा और ये सब डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जाएंगे। पहले की भर्तियों में ऐसा होता रहा है कि कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट कहीं वो आईटीआई कर रहे हैं या कॉलेज कर रहे हैं वहां पर जमा है और वो सिर्फ फोटोकॉपी लेके चले गए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे और उनकी एक एक दो सेट, एक एक नहीं हम तो दो कहेंगे कि फोटोकॉपी जो है वो सेल्फ अटेस्टेड वो भी लेकर जाना है। अब यहां पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कुछ कैंडिडेट्स ने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लोड नहीं किया। हाँ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने लोड किया है, 2 इयर्स कंप्लीट होता है, पूरा 2 साल होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 साल से 1-2 महीना ज्यादा होता है, चाहे 5 साल होता है, कितना भी होता है, लेकिन 2 साल से वो कम नहीं होना चाहिए। The post of constable tradesman is purely skill based, hence candidates are required to submit necessary certificates as a proof of their expertise or proficiency in the applied trade. आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा, वो भी आपको क्वालिफाई करना होगा, लेकिन ट्रेड टेस्ट से पहले आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शो करना होगा। अब देखिए जर्नल इंस्ट्रक्शंस जो है उसमें कहा गया है कि प्रेस्क्राइब टेस्ट इवेंट्स फॉर रिक्रूटमेंट कांस्टेबल ट्रेड्समैन डज नॉट कन्फर द राइट ऑफ सिलेक्शन टू द कैंडिडेट्स बट दे शुड हैव टू स्टैंड इन मेरिट कीपिंग इन व्यू द अवेलेबल वैकेंसीज ऑफ द पर्टिकुलर पोस्ट ट्रेड। अब राजस्थान के कैंडिडेट ने इलेक्ट्रीशियन में आवेदन कर दिया तो उस फॉर्म का क्या होगा, वो तो रिजेक्ट में जाएगा क्योंकि राजस्थान का इलेक्ट्रीशियन का वैकेंसी ही नहीं है। तो वो सब आपको चेक करना चाहिए था पहले। अब इंपॉर्टेंट नोट यहां पर देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट उसके बारे में बताया गया है कि कास्ट सर्टिफिकेट इशूड अदर देन डोमिसाइल स्टेट ऑफ कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड। कोई कैंडिडेट दिल्ली का डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि दिल्ली से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और ओबीसी सर्टिफिकेट कहाँ का बनवाया हुआ है, ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो तो हिमाचल का है, तो वो माइग्रेंट हो गए, लेकिन उनको ओबीसी में शामिल नहीं किया जाएगा यदि उनकी एज 1/8/2021 को 23 से कम है तो उनको क्या किया जाएगा, जर्नल में शामिल किया जाएगा। और 1/8/2021 को यदि एज ज्यादा हो जाती है 23 से तो क्या होगा, वो फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो देखिए हमारे तमाम वो साथी जिनके पास एक्सेप्ट का मैसेज आएगा और मैसेज नहीं आया है, तो ये रिक्रूटमेंट साइट पर आपने आवेदन किया था, इस पर आप अपना फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। फॉर्म का स्टेटस आ रहा है सबमिटेड, तो सबमिटेड इसका मतलब तो क्या है कि अभी फॉर्म प्रोसेस में है। एक्सेप्ट आ रहा है तो इसका मतलब एक्सेप्ट हो गया है, रिजेक्ट आ रहा है तो रिजेक्ट हो गया है। अब रिजेक्ट हो गया है तो कोई ना कोई आपने गलती की है, आपने नहीं की तो आपका फॉर्म फिल करने वाले ने गलती की इसलिए रिजेक्ट हो गया। एक्सेप्ट हो गया है, कल भी बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास में मैसेज आए एक्सेप्ट हो गया है, तो अब अपनी पूरी तैयारी में जुट जाइए। तैयारी में सबसे पहले क्या आता है, तो तैयारी में सबसे पहले आता है अपना फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जिसकी हमने बात की है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल चाहिएंगे, फोटोकॉपी नहीं, फिर बता देता हूं ओरिजिनल चाहिएंगे। और डॉक्यूमेंट के बाद में आपका होता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट, अब ट्रेड टेस्ट की यदि आपकी तैयारी है, आप काम करते हैं, काफी कैंडिडेट्स मैसेज करते हैं हमें कि सर मैं फला होटल में शेफ हूं, और पहले आपने देखा था आईटीबीपी भर्ती में कि हमारे पंकज नाम के एक स्टूडेंट जिनको काफी रनिंग करते हुए आपने मेरे साथ देखा होगा वीडियोस में, वो आईटीबीपी में भर्ती हुए तो वो ऑलरेडी शेफ थे, वो होटल में काम करते थे, 5 साल से ज्यादा का उनका एक्सपीरियंस था होटल में काम करने का। तो वैसा कोई कैंडिडेट है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जो अपने ट्रेड का काम जो है उसमें प्रोफिशिएंसी नहीं है
तो वो प्रोफिशिएंसी आपको लेनी होगी, वो दक्षता आपको लेनी होगी। आप बार बार ट्रेड से आप कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेव बनाते समय रेजर का जो ब्लेड का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री होता है। ये तो जो बार्बर जो है वो भी नहीं बता पाते, वो तो कहते हैं हम तो बना देते। ये प्रोफेशनल बार्बर जो होते हैं वही बता सकते हैं एंगल, और पढ़ा लिखा जो है वो बता सकता है कितने डिग्री का होता है। इन सब के लिए, इन सब चीजों के लिए हमने बनाया गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन। वहां से आप ट्रेड का कोर्स जो है वो आप लेकर, अब उसमें फिर आपको बता दूं कि गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन प्रहरी बैच जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेड का ही मैटर आपको मिलेगा, उसमें रिटर्न का मैटर आपको नहीं मिलेगा, वो सिर्फ ट्रेड के लिए है। और ट्रेड टेस्ट आपका हो जाएगा, उसके बाद हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी ट्रेड के लिए आप पूरी ताकत झोंक दीजिए गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन। डॉक्यूमेंट्स में भी कोई आपको डाउट लगता है, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके लिए 24 घंटे तैयार रहता है। अब फिर ये कहा मैंने कि व्हाट्सएप नंबर, तो व्हाट्सएप का मतलब क्या है? व्हाट्सएप का मतलब है कि व्हाट्सएप मैसेज करो भैया, कॉल करने के लिए आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है। आज भी एक मैसेज आ रहा था कि काहे नंबर दिए हो जब कॉल अटेंड नहीं करते। हमने तो व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, हमने कहाँ कहा आप व्हाट्सएप कीजिए, आपका कोई डाउट होगा हम कॉल वाला भी दे देंगे। तो दोस्तों, अपनी तैयारी जो है वो पूरी तरह रखना है कि अब की बार बीएसएफ पार नहीं, अगली दिवाली बॉर्डर वाली। जय हिंद।